अंदर वन जंगल में बिट्टू चिड़ा अपने माता पिता के साथ रहता था। चंदन वन जंगल में रोज दाने लेने जाया करता था। वहीं चंदन वन जंगल की प्यारी सी किट्टू चिड़िया भी दाने लेने आया करती थी और ये रोज एक साथ घंटों बातें करके अपने अपने घर दाना लेकर चले जाया करते थे। इसीलिए एक दिन अच्छा समय देखकर बिट्टू चिड़ा अपनी प्रेमिका किट्टू चिड़ा को अपने दिल का हाल बता देता है। किट्टू मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। ये कैसे बोलूं, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे बोलो भी। मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ, क्या तुम मेरे इस प्रेम को अपनाना चाहोगी? किट्टू चिड़िया भी शर्मा कर बोलती है, हाँ मैं भी तुमसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। फिर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने घर में सभी को बता देते हैं। फिर घर वाले भी इनके रिश्ते को लेकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि किट्टू चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार चिड़िया थी। फिर कुछ ही दिन में इनकी शादी हो जाती है। एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी बिट्टू चिड़े की माँ और बिट्टू चिड़े का पिता अपने बेटे बिट्टू चिड़ा से बोलते हैं, बेटा हम कह रहे थे तुम्हारी शादी का गिफ्ट हमने तुम्हारा हनीमून पैकेज दिया है और हम चाहते हैं बहू को तुम कुछ हसीन वादियाँ घुमा कर ले आओ, इसी के साथ कुछ दिन साथ में बिताओ। अरे पिताजी इसकी क्या जरूरत है, हम अपने परिवार में एक साथ रहते हैं, बस उसी में खुश हैं। बिट्टू चिड़े की माँ टोनी चिड़िया बोलती है, तू बुद्धू की बुद्धू ही रहेगा। कल तुम टाइम पर तैयार रहना, कल की तुम्हारी टिकट है, वहाँ जाकर हमें ये जल्दी दादी बनाना, इसीलिए हमने तुम्हें ये हनीमून पैकेज दिया है। और फिर किट्टू चिड़िया अपने पति बिट्टू चिड़ा के साथ अपने हनीमून पर चल देती है। और यहाँ पर बंटी कबूतर टोनी चिड़िया अपने पुराने समय को याद करते हैं और एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और बोलते हैं, टोनी वो भी क्या दिन थे जब हम एक दूसरे को कितना प्रेम करते थे और अब तो हमारी इतनी उम्र हो गई है। जी हाँ, अब हमारी क्या रोमांस करने की उम्र है, अब तो हमारे बच्चे ही रोमांस करे वही बहुत है। अरे टोनी चिड़िया ये क्या बोल रही हो, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। ये दोनों अपने ऐसे ही हसीन पल बिताते हैं और कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। और जब टोनी चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो फिर डॉक्टर बताते हैं, बंटी कबूतर तुम्हारी पत्नी टोनी चिड़िया गर्भवती है। अरे डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुम्हें इनका खास ध्यान रखना है। इस उम्र में शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती, इसीलिए तुम्हें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। टोनी चिड़िया घर पर आकर अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, हे भगवान ये सब क्या हो गया, पड़ोस में कैसी कैसी बातें बनेगी। अब बहू को गर्भवती होना चाहिए, वहाँ मैं हो गई गर्भवती। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं जंगल में कैसे सभी को मुंह दिखाऊंगी। बंटी कबूतर बोलता है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, होना था जो हो गया, खोना था जो खो गया, प्यार में तेरे पड़ के पागल होना ही था हो गया, यही दीवाना पागलपन, बोले मैं क्या करूँ, एक छोटा सा सवाल है, जीऊं या मरूं। देखो जी तुम ज्यादा मत बोला करो, वैसे ही मेरा इतना मन घबरा रहा है, तुम इस तरह की बातें करोगे तो मेरा दिल दहल जाएगा। अरे मेरी प्यारी टोनी पत्नी, ये मैं धमकी नहीं तुम्हें गाना सुना रहा था। सच में बिट्टू के पापा ये गाना था ना? अरे हाँ मेरी भोली पत्नी ये एक गाना है। फिर वहाँ उसके बेटे बहू बिट्टू चिड़ा और किट्टू चिड़िया आ जाते हैं। जब उनको ये खबर पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, अरे माँ जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें मिठाई खानी है, मिठाई काजू की बर्फी खानी है। इन किट्टू बहू मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, मोहल्ले की चिड़िया क्या बोलेगी। अरे माँ तुम किस मोहल्ले की बात कर रही हो, जो तुम्हारे मुँह पर तुम्हारी और मेरे मुँह पर मेरी मोहल्ले की टेंशन ले रही हो। मैं आपसे पहले ही बोल दूं, इन मोहल्लों की टेंशन लेना बंद करो। और वैसे भी किसी भी चिड़िया के लिए ये बात गर्व की होती है कि वो गर्भवती है, और ऊपर वाले ने ये सौभाग्य तुम्हें दिया है, तो इस सौभाग्य को तुम ऐसे शर्मिंदा मत करो माँ जी। बहू मैं धन्य हो गई तुम्हारी जैसी बहू पाकर। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल मुझे इसी बहू के रूप में मिला। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर किट्टू चिड़िया की सास टोनी चिड़िया एक बहुत ही सुंदर चिड़िया को जन्म देती है और इस चिड़िया का नाम बिट्टू और किट्टू चिड़िया रखते हैं। लाडो चिड़िया। लाडो चिड़िया को देखकर किट्टू चिड़िया और बिट्टू चिड़ा बंटी कबूतर बहुत खुश होते हैं और अपनी इस लक्ष्मी लाडो चिड़िया को बहुत ही प्रेम करते हैं और फिर अपनी आगे की जिंदगी अपने हंसते खेलते परिवार के साथ हंसी खुशी बिताते हैं।